नमस्कार दोस्तों, यूपी पुलिस की परीक्षा 17 और 18 फरवरी को होने वाली है। तो ऐसे में आज के इस वीडियो में आपको 2 नंबर आपके निश्चित करा दिए जाएंगे। यानी हिंदी के अंतर्गत रस से यदि पूछा जाता है प्रश्न तो 2 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा इस छोटे से ट्रिकी वीडियो में। और इस वीडियो को देख लेने के बाद रस को आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, बस इतने से ही आपका काम चल जाएगा। 2 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ये ट्रिक आपको आजीवन याद रहेगा और 2 नंबर पक्के करने हैं तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लीजिए। तो देखिए, इसमें यहां पर हम लेते हैं अस्थाई भाव और रस। तो किस किस रस के अस्थाई भाव क्या है, तो जिसमें कंफ्यूजन होता है उसी को मैं ट्रिक से रटाऊंगा। मुझे पता है कि श्रृंगार रस जो है आपका फेवरेट रस है, ये आप कंफ्यूज नहीं होते हैं, तो इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। सभी लोग एक बार में ही बता देते हैं श्रृंगार। वैसे श्रृंगार इसमें गलत लिखा हुआ है, ये मात्रा नहीं रहेगा श्रृंगार। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। ये कोई भूलता नहीं, तो इसको याद करने की ट्रिक से कोई जरूरत नहीं, मुझे पता है कि आपको याद रहेगा। हास्य रस भी आपको याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बस इसमें हास्य लिखा है, इसमें हास, आपको आधा य इसमें से हटा देना है, तो ये भी भूलता नहीं है, तो इसे भी हम लोग कटपीस कर देते हैं। यानी ये भी आपको याद करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक आपको याद रहेगा, मुझे पता है अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ते हैं तो। रौद्र। अब रौद्र में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, रौद्र में और वीर रस में। किसमें किसमें कंफ्यूजन होता है? रौद्र में और वीर रस में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो रौ, तो सोचिएगा रौद्र, रो मतलब रौ दिखाना, किसी के सामने रौ दिखाना, कैसे? चिल्लाकर, गुस्सा करके, क्रोध करके। तो इसको रट लीजिएगा, रौ में आ गया, मैं अपने रौ में आ गया, क्रोध में आ गया, गुस्से में आ गया, तो क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। जो ही आएगा रौद्र, तो आप सोच लीजिएगा रौ दिखाना, रौ कैसे? चिल्लाकर, गुस्सा दिखाकर, फड़फड़ाकर, आंखें लाल लाल करके। तो रौ दिखाना, रोब दिखाना, कैसे? क्रोध में। अब ये भी और इसी के जैसा वीर रस है। तो वीर रस और रौद्र रस अलग अलग है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। इसका ट्रिक है कि वीरों में क्या होता है? उत्साह होता है, अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति। वीरों में क्या होता है? उत्साह होता है। रौ में क्या होता है? तो रौ में आदमी क्रोध दिखाता है। तो रौद्र रस आएगा तो क्रोध, लेकिन वीर रस आएगा तो वीरों में क्या होता है? उत्साह। अब इसको याद कर लीजिए, इसको भी, ये तीनों याद करने वाला है। और सबसे ज्यादा तो कंफ्यूज ये करता है, 2 ही अक्षर से हम लोग कोड बनाते हैं। करूं, करूं, क्या करूं? बैठे बैठे कुछ काम नहीं, तो बैठे बैठे क्या करूं? तो शोक करूं। क्या करूं? तो शोक करूं। इसी तरीके से रटिए, रौ दिखाना यानी क्रोध करना। वीरों में क्या होता है? उत्साह। करूं, बैठे बैठे क्या करूं? तो शोक करूं। अब इसमें यह भी कंफ्यूज करता है, इसको भी याद करना पड़ेगा, ये वाला अद्भुत। 2 ही अक्षर से हम लोग कोड बनाते हैं। मेरा आदत है 2 ही अक्षर से कोड बनाने का, ताकि पूरा सोचना ना पड़े, ज्यादा सोचना ना पड़े, परीक्षा में तुरंत दिमाग आ जाएगा। 2 अक्षर से कोड बना रहेगा तो आपको याद आ जाएगा। अध मतलब क्या निकल रहा है? अर्थपूर्ण शब्द। अध मतलब आधा। अध मतलब, समझने के लिए मैं बता रहा हूं, इसका मतलब आधा नहीं होता है। अध मतलब आधा। ये क्या है? ये विष में लिखा रहेगा, आश्चर्य नहीं लिखा रहेगा, विष में लिखा रहेगा। तो विष, विष जो होता है आधा ही प्याला पर्याप्त है। विष जो है आधा ही प्याला पी लेंगे तो भी आप मर जाएंगे, यानी आधा ही प्याला पर्याप्त है। तो अध मतलब आधा। क्या चीज आधा? तो विष। इधर से अगर देखा जाए तो विष का कितना चाहिए? तो आधा ही चाहिए। अब विभत्स, यह भी भूलता है, इसको भी रटना पड़ेगा। विभा, विभा 2 अक्षर से क्या बना? विभा। तो सोचिएगा, विभा का मतलब विभा नाम की कोई लड़की है। लड़की वाली बातें आपको आराम से याद हो जाती हैं। तो विभा नाम की कोई लड़की है जो सुबह में ही जग जाती है और घृणा फैलाती है। दोनों में से जो भी विकल्प रहेगा विभा, जो ही आएगा विभा, तो मतलब समझिएगा विभा नाम की लड़की सुबह सुबह 5 बजे भोर में जग जाती है, यानी जग जाती है और क्या करती है? घृणा फैलाती है। जग जाती, जुगु और घृणा। 2 ही अक्षर से हम लोग कोड बना रहे हैं, याद रखिए, दोनों याद करने वाला है। भयानक, ये आपको याद नहीं करना पड़ेगा। भयानक का भय होता है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। शांत, 2 अक्षर इसमें से सा न निकलेगा, सा न। शांत से क्या? नीर बहाना। निर्वेद में से 2 अक्षर निकालेंगे तो निर्वेद, नीरवेद। तो 2 अक्षर से क्या निकलेगा? नीर। नीर मतलब आंसू, यानी शान से नीर बहाना, शान से नीर बहाना। शांत में और पीछे है, इन दोनों में कंफ्यूज हो सकते हैं। शांत में, शांत रस में नीर, निर्वेद, और करूं क्या? तो शोक। ये दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, शांत और इस वाले में, करुण में। करुण पूछेगा तो करूं, क्या करूं? तो शोक करूं। क्या करूं? तो शोक करूं। और शांत से यानी शान से क्या करूं? तो शान से नीर बहाइए। इसमें वैरागी विचार आ जाता है मन में, तो वैराग्य भी लिखा रहेगा, तो टिक कर दीजिए वैराग्य। शान से क्या मैं बन जाऊंगा? वैरागी बन जाऊंगा, वैराग्य आ जाएगा, उसी को निर्वेद बोला जाता है। नीर बहाना, शान से नीर बहाना, ये याद करना नहीं पड़ेगा। वात्सल्य का वात्सल मिलता जुलता है। भक्ति रस का अनुराग, अनुराग की जगह पे इस विषयक रति, इस विषयक
रति भी लिखा रह सकता है या देवरति, देवरति भी लिखा रह सकता है। तो इसको भी दिमाग में रखिएगा। फिर से रिवीजन कर लीजिए। अध, अध मतलब आधा, नीचे से अध मतलब आधा, आधा क्या पर्याप्त होता है? विष, विष आधा ही पर्याप्त होता है मरने के लिए। विभा, विभा मतलब विभा क्या होती है? जग जाती है सुबह सुबह और घृणा फैलाती है, भयानक का भय याद ही रहेगा। शान से निर्वहना, निर्वेद, वात्सल्य और भक्ति का आपको याद ही रहेगा। और इसमें फिर से श्रृंगार वाला याद ही रहता है, हास्य वाला हास्य याद ही रहेगा। रौ, रौ में क्रोध, करूं क्या? तो शोक करूं। और वीरों में क्या होता है? तो उत्साह। और कुछ एक दो प्रश्न और देख लीजिए जिसमें से 2 नंबर आपका फंस जाए। भरत मुनि के अनुसार रस कितने हैं? तो रटे रहिएगा 8, या उल्टा भी प्रश्न पूछे 8 रसों की संख्या किसने बताया है? तो भरत मुनि ने। रसराज यानी कि रसों का राजा किसको कहा जाता है? तो आपके प्रिय रस श्रृंगार रस को, आप ये याद रखिएगा। नाट्यशास्त्र की रचना किसने किया था? तो भरत मुनि ने ही नाट्यशास्त्र की रचना किया था। और संचारी भाव या व्यभिचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो इतने प्रश्न आप याद करके जाइएगा। अगर रस से प्रश्न पूछता है तो 2 नंबर आपके पक्के होने चाहिए। तो आज का एक छोटा सा कंपैक्ट वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो यूपी पुलिस की तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।